अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आपको लाल दरवाजा डिपो से 22 नंबर की बस में बैठ जाना है। 22 नंबर की बस आने का वेट कर रहा हूँ। सामने जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, वो जमालपुर दरवाजा है। जो 22 नंबर की बस आपको जमालपुर दरवाजा ड्रॉप करेगी। जमालपुर दरवाजा लाल दरवाजा से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है और यहीं पे स्थित है भगवान श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। जब जब आपने भगवान जगन्नाथ जी का नाम सुना होगा, तब तब आपने भगवान श्री जगन्नाथ जी को रथ यात्रा से रिलेट किया होगा। तो मंदिर में जाने से पहले मैंने सोचा कि आपको रथ दिखा दूं। भारत में जब भी भगवान जगन्नाथ की बात होती है तो सबसे पहले उड़ीसा के पुरी का नाम जहन में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा धाम है जिसे पश्चिम का पुरी कहा जाता है। साबरमती नदी के किनारे जमालपुर के व्यस्त इलाके में स्थित यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ से निकलने वाली रथ यात्रा पुरी के बाद भारत की सबसे बड़ी रथ यात्राओं में से एक मानी जाती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे जमालपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर का दिव्य धाम और जानेंगे इसका 450 साल पुराना गौरवशाली इतिहास। आज जहां यह भव्य मंदिर खड़ा है, करीब 450 साल पहले वहां एक घना जंगल हुआ करता था। इतिहास बताता है कि इसकी शुरुआत साधु हनुमान दास जी ने की थी। उन्होंने यहाँ हनुमान जी की एक छोटी सी कुटिया स्थापित की थी। मंदिर का वास्तविक बदलाव उनके उत्तराधिकारी साधु सारंगदास जी के समय में आया। कहा जाता है कि जब सारंगदास जी पुरी की यात्रा पर थे, तब उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और अहमदाबाद में उनकी स्थापना करने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा मानकर उन्होंने यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ी की मूर्तियों की स्थापना की और इस तरह एक हनुमान मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1996 से 2000 के बीच में हुए जीर्णोद्धार का परिणाम है। पूरा मंदिर परिसर सफेद संगमरमर से बना है और इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा एक रत्न वेदी पर विराजमान है। मूर्तियों के ठीक सामने गरुड़ जी की प्रतिमा है और साथ ही महंत नरसिंह दास जी की संगमरमर की मूर्ति भी स्थापित है, जिन्होंने मंदिर की कई परंपराओं की शुरुआत की थी। आप लोग सामने देख सकते हो नरसिंह दास जी महाराज। अहमदाबाद की रथ यात्रा इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है। इसकी शुरुआत 1878 में महंत नरसिंह दास जी ने की थी। हर साल आषाढ़ महीने की आषाढ़ी दूज को यह यात्रा निकलती है। क्या आपको पता है कि इस यात्रा की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री करते हैं? इस रस्म को पहिंद विधि कहा जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से भगवान के रथ का रास्ता साफ करते हैं। यह यात्रा करीब 14 से 16 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें 18 से ज़्यादा सजे हुए हाथी, 100 से ज़्यादा झांकियाँ, अखाड़े और लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रास्ते में सरसपुर में भगवान का ननिहाल पड़ता है, जहां पूरे शहर के लिए महाभोज का आयोजन होता है। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं है, बल्कि यह सेवा परमो धर्मः का साक्षात उदाहरण है। यहाँ की गौशाला गुजरात की सबसे व्यवस्थित गौशालाओं में से एक है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। मंदिर में सदाव्रत की परंपरा है, जहाँ रोजाना हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट द्वारा अस्पताल और आपदाओं के समय सहायता कार्य भी निरंतर चलाए जाते हैं। यहाँ की मंगला आरती, जो कि सुबह 6 बजे होती है, उसका अनुभव सबसे अलौकिक होता है। इसके अलावा खिचड़ी और दही का भोग यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। एक और रोचक बात यह है कि पुरी की तरह यहाँ भी समय समय पर मूर्तियों का श्रृंगार बदला जाता है, जिसे देखकर भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको
घर बैठे बैठे ही मंदिर की परिक्रमा कराता हूँ। आप मेरे साथ साथ परिक्रमा करना और भगवान जी का नाम अगर आप पढ़ पाओ तो उनका नाम लेना, तो आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। हर हर महादेव। तो आपके परिक्रमा का अनुभव मुझे कमेंट में बताना। रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यहाँ जल यात्रा निकाली जाती है। साबरमती नदी से 108 कलशों में जल भरकर लाया जाता है और भगवान का अभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस अभिषेक के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें 15 दिनों के लिए ओझर यानी विश्राम कक्ष में रखा जाता है। इस दौरान भक्तों को दर्शन नहीं मिलते और भगवान को केवल काढ़ा और सादा भोजन दिया जाता है। इसे अणसर विधि कहते हैं। इस मंदिर की एक और बड़ी खूबी है यहाँ का भाईचारा। रथ यात्रा जब अहमदाबाद के संवेदनशील इलाकों से गुजरती है तो कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग रथ का स्वागत करते हैं और महंत जी को चांदी का रथ भेंट करते हैं। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि भगवान जगन्नाथ केवल एक धर्म के नहीं बल्कि पूरी मानवता के रक्षक है। मंदिर की रसोई में जो खिचड़ी बनती है उसका स्वाद पूरे अहमदाबाद में मशहूर है। रथ यात्रा के दिन लाखों लोगों के लिए मालपुआ और मग यानी मूंग का प्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ पर फ्री में छाछ का वितरण किया जाता है, आप सामने देख सकते हो बोर्ड। और साथ ही बता दूं कि कहा जाता है कि यहाँ की रसोई कभी खाली नहीं रहती और यहाँ आने वाले कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता। यहाँ के भंडारे की व्यवस्था इतनी सटीक है कि इसे मैनेजमेंट के छात्र भी देखने आते हैं। अहमदाबाद का जगन्नाथ मंदिर श्रद्धा, सेवा और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। अगर आप अहमदाबाद में हैं तो इस पावन धाम के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको मज़ा आएगा। तो हाथी देखने फाइनली जा रहे हैं और इधर गौशाला भी है। इस मॉल के जस्ट पीछे ही जमालपुर का शाक मार्केट भी है। दर्शन तो मैंने पूरे कर लिए हैं, अब हाथी देखते हैं। हाथी होता है भाई इधर मंदिर में। अगर कोई जगन्नाथ मंदिर आता है जो अहमदाबाद में है जमालपुर, तो हाथी इधर होता ही है जो मंदिर का होता है। तो भाई अब देखो इतना लिया है कुछ और हाथी को खिलाने जा रहा हूँ, देखो सामने।